एक पॉजिटिव चार्ज है बेटा, सेकंड चार्ज जो है दैट इज आल्सो पॉजिटिव। पॉजिटिव और पॉजिटिव अगर दो चार्जेस होंगे दे विल रिपेल ईच अदर, अगर दोनों नेगेटिव होंगे दे विल अगेन रिपेल ईच अदर बेटा। देन बेटे डियर चिल्ड्रन हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी है अनलाइक। अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, अट्रैक्ट ईच अदर। इसका मीनिंग बेटा ये है कि अगर एक चार्ज आपका पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है देन उनके बीच में अट्रैक्शन हो जाएगा बेटी। ये मान लीजिए पॉजिटिव हो और ये नेगेटिव है, या ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, दोनों केसेस में दे विल अट्रैक्ट ईच अदर बेटा। दिस इज व्हाट डू वी मीन बाय लाइक चार्जेस आपके जो है रिपेल करेंगे डियर, एंड अनलाइक चार्जेस पुत्र अट्रैक्ट करेंगे। कितनी फोर्स के साथ अट्रैक्ट या रिपेल करेंगे बेटा ये बात हम बाद में करेंगे, इस चीज को डिटेल में करने वाले हैं हम, बट प्रेजेंटली हम इनकी प्रॉपर्टीज को फटाफट स्टडी कर लें। तीसरी प्रॉपर्टी बेटे मेरे पास बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है चार्जेस की, कि जो चार्जेस हैं बेटा चार्ज इज क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बेटा। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बच्चों बड़े ध्यान से सुनेंगे। क्वांटाइजेशन का मतलब बेटे ये है कि आपके पास किसी भी बॉडी पे जो नेट चार्ज होगा that will always be the integral multiple of the charge on the electron beta. Let me write this property first of all. Charge is quantized. By this property beta we mean that the net charge on an object is integral multiple of the charge on an electron बेटा। बेटे क्या मतलब क्या है इस लाइन का, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन कैसे हुआ? रूहानी कुछ कहना चाहती है, बोलो पुत्र रूहानी। रूहानी गुड मॉर्निंग सर, बोर्ड विजिबल नहीं है, बहुत आगे लग रहा है। बोर्ड नहीं विजिबल आपको? नहीं सर, प्रॉपर स्टेटमेंट नहीं दिख रही। मैं कैमरा आगे करूं कि पीछे करूं? सर कैमरा पीछे करना पड़ेगा आपको। देखिए अब, हाँ बोलो पुत्र, क्लियर हुआ? सर मतलब पूरी स्टेटमेंट इकट्ठे नहीं आ रही बोर्ड पर। अच्छा बोर्ड पे इकट्ठी नहीं आ रही है, मैं बोल दूं एक बार साथ साथ, अब क्लियर है? हाँ गुड़िया बोलो पुत्र। नहीं सर, मे बी मैं मेरा नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम होगी, लेकिन मुझे तो नहीं आ रही सर। एक मिनट मैं किसी और स्टूडेंट से पूछता हूँ बेटा। मैं एक बार चेक कर लेती हूँ सर अपना नेटवर्क। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटे, कोई बात नहीं बेटा। अपना रूहानी अरमान, आपको अनम्यूट किया है अरमान। बेटे अरमान। यस सर। बेटे बोर्ड विजिबल है बिल्कुल अच्छी तरीके से? अरमान सर विजिबल तो है लेकिन आपकी नेटवर्क बैंडविड्थ लो आ रही है। कैसे कैसे बेटा? सर बोर्ड विजिबल है लेकिन आपकी नेटवर्क बैंडविड्थ लो आ रही है। वो फिर चलिए मैं वो भी देखता हूँ, और बोर्ड विजिबल है अदरवाइज। सर अपना हॉटस्पॉट लगा लो। हॉटस्पॉट कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं, कोई बात नहीं बेटा। ये कोई बच्चा यहाँ पे हैंड रेज कर रहा था, आई कुड नॉट सी, एक बार दोबारा बता दीजिए। सो बेटे मैं हॉटस्पॉट ऑन कर लेता हूँ, डोंट वरी। और सो बेटे हम प्रॉपर्टीज की बात कर रहे थे। प्रॉपर्टीज में हम ये बेटे जो है हमारी चार्ज की बात करते हो, कोई भी ऑब्जेक्ट आप बेटे कंसिडर कर लो, किसी भी बॉडी की बात कर लो,
उस बॉडी पे जो बेटे नेट चार्ज होगा, अगर तो वो बॉडी बेटे इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर रही है, मान लीजिए आपने दो बॉडीज को, दो ऑब्जेक्ट्स की रबिंग की बेटा, रबिंग करने से क्या हुआ, एक बॉडी ने 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए, जिस बॉडी ने 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए हैं उसके ऊपर +3 इंटू चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, इतना चार्ज उस पर आ जाएगा बेटा। और अगर वो बॉडी 10 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रही है तो उसके ऊपर 10 यूनिट्स पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और अगर बेटे वो बॉडी n इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर रही है, इट विल बी बेटे +n टाइम्स चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, इतना चार्ज बेटे बॉडी जो है ये पॉजिटिव चार्ज अपने आप पे डेवलप कर लेगी। मैं रिपीट कर रहा हूं डियर चिल्ड्रन वंस अगेन, जब भी आप दो बॉडीज की रबिंग करते हो, रबिंग करने पे अगर एक बॉडी ने n इलेक्ट्रॉन्स किसी दूसरी बॉडी को दे दिए, उसके ऊपर +n टाइम्स द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, इतना चार्ज बेटे अपीयर हो जाएगा। और प्यारे बच्चों, जिस बॉडी ने चार्ज लिए हैं, इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट किए हैं, अगर एक बॉडी ने इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो किसी ने लिए भी तो होंगे ना बेटा। जिस बॉडी ने इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हैं उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, कितना आएगा बेटा, अगेन उतना ही चार्ज आ जाएगा जितना एक बॉडी पे पॉजिटिव आया था। अब अगर हम बेटे इन दोनों चीजों को कलेक्टिवली लिख लें, वी कैन से दैट Q इज इक्वल टू +-n टाइम्स द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन। इस चीज को बच्चों समझने का तरीका एक आपको मैं बता देता हूं कि हम इसको समझें कैसे, कैसे अंडरस्टैंड करें। आप जब दो ऑब्जेक्ट्स को रब करते हो, मान लीजिए आप ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ के साथ रब कर देते हो, रब करने पे आपके यहाँ तो 1 2 3 4 मतलब इंटीग्रल मल्टीपल इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ट्रांसफर होंगे। और बच्चों कभी भी ऐसा नहीं होगा कि 5 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो पूरे के पूरे ट्रांसफर हो गए हैं और जो 6th वाला इलेक्ट्रॉन है वो अभी जा रहा था और अभी थोड़ा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ था, आपने रबिंग रोक दी, ऐसा नहीं होगा। अगर कोई इलेक्ट्रॉन जाएगा या आएगा, पूरा ही जाएगा या पूरा आएगा, ऐसा कभी नहीं होगा कि आधा चला गया अभी आधा अभी पेंडिंग पड़ा है, दैट विल नेवर हैपन बेटा। सो अगर कोई इलेक्ट्रॉन फ्रैक्शन में ट्रांसफर नहीं होगा तो बेटे फ्रैक्शन में चार्जेस भी नहीं होंगे। इसका मतलब यही हुआ कि कोई भी बॉडी आप ले लें, बॉडी पे जैसे मर्जी चार्जिंग आप कर लीजिए, जिस मर्जी टेक्निक के साथ कर लीजिए, तो चार्ज हमेशा इलेक्ट्रॉन के चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल ही रहेगा और हम उस चीज को ऐसे लिख सकते हैं बेटा। देन बेटा डियर चिल्ड्रन, इसके बाद मेरे पास चौथी प्रॉपर्टी है चार्जेस की बेटे, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बेटे। आइए देखें बेटा, फोर्थ प्रॉपर्टी है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बेटे इसका मीनिंग है कि नेट चार्ज जो है किसी भी ऑब्जेक्ट पे, दैट ऑलवेज रिमेन्स बेटा कंजर्व्ड और कांस्टेंट। सो आई कैन से दैट बेटा नेट चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स कांस्टेंट, ऑलवेज इट रिमेन्स कांस्टेंट बेटा। अब देखो बेटे, हमने अभी अभी एक एग्जांपल किया था जिसमें हमने कहा था कि रबिंग कर दिया आपने, एक बॉडी ने इलेक्ट्रॉन लूज किए, दूसरी ने गेन किए, तो लूज करने वाली बॉडी पे भी चार्ज आ गया, गेन करने वाली पे भी आ गया। हमने तो कहा है कि नेट चार्ज कांस्टेंट रहता है। डियर ऑल बड़े ध्यान से सुनिए, आपने जिन दो ऑब्जेक्ट्स की रबिंग की, रबिंग स्टार्ट करने से पहले दोनों बॉडीज के ऊपर कोई भी चार्ज हमने कंसिडर नहीं किया। टोटल चार्ज बिफोर रबिंग इट वाज 0, दोनों बॉडीज पे मिला के। और जब आप चार्जिंग कर लेते हो, रबिंग कर देते हो, फ्रिक्शन कर देते हो दोनों में, तो जो बॉडी लूज किए हैं इलेक्ट्रॉन्स, इसके ऊपर चार्ज +n टाइम्स चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन आ गया, जिसने गेन की इसके ऊपर -n टाइम्स चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन आ गया। इनको बच्चों दोनों को ऐड कर लो, आपके पास टोटल चार्ज आ जाएगा दोनों बॉडीज पे पुत्र। टोटल चार्ज दोनों बॉडीज पे कितना बन गया, देखो जितना नेगेटिव है उतना ही पॉजिटिव है, तो नेगेटिव को जब आप बेटे पॉजिटिव में ऐड कर दोगे, इट विल टर्न आउट टू बी 0। सो डियर चिल्ड्रन,
टोटल चार्ज रबिंग करने से पहले भी 0 ही था और बाद में भी मैं सिर्फ टोटल चार्ज की बात कर रहा हूं, दैट इज अगेन 0. सो दिस इज हाउ वी कैन वेरीफाई अवर प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ बेटे चार्ज. एक बेटे बड़ी छोटी सी प्रॉपर्टी है, दैट इज बेटे इनवेरियंस ऑफ द चार्ज बेटे. आइए थोड़ा इसको भी आपको मैं बता दूं. इनवेरियंस ऑफ चार्ज बच्चों क्या होता है? इनवेरियंस का मतलब ये है बच्चों कि अगर आप अपने किसी ऑब्जेक्ट को, जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज आपने दे रखा है कुछ यूनिट्स, आप मूव करवा दोगे तो उसके ऊपर चार्ज बदलेगा नहीं. इट मींस दैट कि जितना चार्ज किसी बॉडी पे रेस्ट पे होगा, चार्ज विल स्टे द सेम व्हेन द सेम बॉडी इज पुट इनटू द मोशन बेटा. सो इन दिस मैनर बेटा, आप जब भी किसी भी बॉडी को रेस्ट पे रखे हुए हैं और आपने टोटल चार्ज नोट कर लिया, उसके बाद आप उसी बॉडी को मूव करवा देते हो, आपने फिर से टोटल चार्ज नोट किया, चार्ज में कोई चेंज नहीं आएगी, कोई बदलाव नहीं आएगा. कुछ इनका बच्चों कह रहे थे कि कनेक्शन बीच में लो हो रहा था. बेटे देखना विजिबल है सारे स्टूडेंट्स को बेटा. आदित्य बेटे यू आर अनम्यूटेड. आदित्य, जैसे इनकी प्रॉपर्टीज क्या हैं, इनमें हमने जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारा फिफ्थ प्रॉपर्टी है, दैट इज बेटे चार्ज इनवेरियंस बेटा. चार्ज इनवेरियंस में बेटे हम कहेंगे कि टोटल चार्ज ऑन ए बॉडी विल रिमेन द सेम बेटा. टोटल चार्ज ऑन ए बॉडी remains the same if the body is in motion बेटा. अगर बॉडी मूव करना स्टार्ट कर देगी तो टोटल चार्ज में बच्चों कोई चेंज आएगा नहीं. इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि Q एट रेस्ट इज इक्वल टू Q इन मोशन. जितना रेस्ट पे चार्ज था उतना ही चार्ज बेटे जो है जब बॉडी मूव करना स्टार्ट कर देगी, चार्ज अगेन उसके ऊपर बेटे उतना ही रहेगा. इसके साथ बेटे मैं आगे वाला कंसेप्ट जो है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का बेटे स्टार्ट करता हूं. और आपको मैं डिफरेंट मेथड्स ऑफ चार्जिंग बेटे किसी स्टूडेंट ने पूछा था, आपको एक बार मैं जरूर बता देता हूं. मेथड्स ऑफ चार्जिंग, इनमें सबसे पहला है बेटे फ्रिक्शन, रबिंग, और दूसरा है चार्जिंग बाय कंडक्शन. कंडक्शन में क्या होता है कि आप एक चार्ज्ड बॉडी को अनचार्ज्ड बॉडी के साथ टच करवा देते हो, उससे जो चार्ज है बॉडी का जिसके ऊपर ऑलरेडी चार्ज था, दैट फ्लोज टुवर्ड्स द अनचार्ज्ड बॉडी, और दोनों के ऊपर चार्ज जो है वो बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है. और तीसरा है चार्जिंग बाय इंडक्शन. इंडक्शन में आप किसी चार्ज्ड बॉडी को अनचार्ज्ड बॉडी के साथ फिजिकल कांटेक्ट में नहीं लेके जाओगे, नजदीक ले जाते हो. उससे बेटे क्या होता है, उसकी जो टेम्परेरी चार्जिंग जो है दैट इज विजिबल. मैं थोड़ा आपको बता देता हूं लिख के बेटा. मेथड्स ऑफ चार्जिंग हमारे पास बेटे कौन कौन से हैं, आइए देखिए बेटा. मेथड्स ऑफ चार्जिंग बेटा, इनमें सबसे पहला है बेटा चार्जिंग बाय फ्रिक्शन. चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में आप क्या करते हो, एक बॉडी आपके पास ये वाली है ए, और ये आपके पास कोई बॉडी बी है, इनको आपने रबिंग किया एक दूसरे के अगेंस्ट. रबिंग करने पे दोनों बॉडीज के ऊपर चार्ज आ गया. हो सकता है कि इसने इलेक्ट्रॉन लूज करके इसको दे दिए हों फ्यू इलेक्ट्रॉन्स, तो जितने इसने इलेक्ट्रॉन्स लूज किए इसके ऊपर इतना पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसके ऊपर इतना नेगेटिव चार्ज आ गया. रबिंग तभी करोगे अगर दोनों के बीच में फिजिकल कांटेक्ट बना रहेगा. सेकंड टेक्निक है चार्जिंग बाय कंडक्शन. चार्जिंग बाय कंडक्शन में पुत्र क्या होता है, आपके पास एक ऑलरेडी चार्ज्ड बॉडी पड़ी है,
शायद आपने उसको बाई फ्रिक्शन चार्ज किया हुआ हो, या आप कह लीजिए कि जिस बॉडी के ऊपर आपका चार्ज ऑलरेडी है आपने उसको एक, ये बेटे इमेजिन करिएगा, एक हॉलो मेटल का बना हुआ कंडक्टर है शेल की फॉर्म में, हॉलो स्फेरिकल शेल। ये नीचे इसके वुडन स्टैंड है, दिस इज वुडन स्टैंड, और ये मेटल का स्फीयर, मेटल स्फीयर, ये हॉलो है, बीच में से खाली है। ये आपने क्या किया, एक कंडक्टिंग रॉड जो आपने ऑलरेडी चार्ज की हुई है इसके साथ टच करवा दी। मान लीजिए इसके ऊपर ये मैंने फ्यू नेगेटिव चार्जेस बनाए हैं, इस रॉड के ऊपर इतने नेगेटिव चार्जेस थे, आपने इसको मेटल के कंडक्टर के साथ टच करवा दिया। टच करवाने के ऊपर क्या होगा, आपका ये नेगेटिव चार्ज इस बॉडी पे भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इस तरीके की जो चार्जिंग है इसको बोल देते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन, कंडक्ट कर जाना। याद रखिए चार्जिंग बाय कंडक्शन में दो बॉडीज के बीच में फिजिकल कांटेक्ट बहुत जरूरी है, विदाउट फिजिकल कांटेक्ट चार्जिंग नहीं होगा इस टेक्निक के साथ। तीसरा टेक्निक है बेटे चार्जिंग बाय इंडक्शन। कंडक्शन के बाद पुत्र मेरे पास आ जाता है इंडक्शन। आइए देखें, सी है चार्जिंग बाय इंडक्शन। इंडक्शन बेटे डिफरेंट टेक्निक है, इसमें फिजिकल कांटेक्ट की जरूरत नहीं होती है। आइए देखें, ये आपके पास एक बेटे ग्लास रॉड है, मान लो ग्लास रॉड के ऊपर आपने पॉजिटिव चार्ज डिपॉजिट कर रखा है, और ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, आपको लास्ट टाइम बताया था कि मेटल स्फीयर, हॉलो स्फीयर जो है मेटल का, ये बड़ा मेटेलिक सब्सटेंसेस कंडक्टर्स होते हैं अच्छे। इस मेटेलिक सब्सटेंस में कंडक्टर्स तभी अच्छे होंगे अगर इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स बेटे जो हैं ये प्रेजेंट होंगे। इट हैज गॉट लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जितने भी इसमें हैं उनको ये पॉजिटिव चार्ज अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। क्यों अट्रैक्ट करेगा, बिकॉज वी नो दैट अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं, इसके अंदर काफी सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं। ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ इट इज इधर पॉजिटिव चार्ज इनको अट्रैक्ट कर लेगा, और जो पॉजिटिव चार्ज होगा इक्वल ये इसके फार अवे फेस पे हो जाएगा। अगर आप रॉड को हटा दोगे, दूर ले जाओगे, तो ये सारे चार्जेस डिसअपीयर हो जाएंगे। अगर आप रॉड को इसके नजदीक रखे हुए हो तब तक ये चार्जेस रहेंगे, अदरवाइज ये टेम्परेरी इफेक्ट होता है, ये दे विल डिसअपीयर। एक और तरीका है, अब आप क्या करिए, आप इस रॉड को यहीं पे रखिए और इस एंड को अपनी फिंगर से टच कर दीजिए। जितना भी पॉजिटिव चार्ज है इट विल फ्लो टू अर्थ। ये सारा पॉजिटिव चार्ज अर्थ में चला गया, और बेटे आपका अब ये नेगेटिव चार्ज रह गया, आपने अपनी रॉड भी हटा दी, तो ये जो नेगेटिव चार्ज है ये अपने आप को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा इस स्फीयर के ऊपर। इस तरीके की चार्जिंग को पुत्र हम बोल देते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन बेटा। सो इन दिस मैनर बेटा हम चार्जिंग की बात कर लेते हैं। तीन तरीके हैं हमारे पास, चार्जिंग बाय इंडक्शन, कंडक्शन, देन बेटा चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। सो इन दिस मैनर बेटे हम सारे मेथड्स ऑफ चार्जिंग जो हैं इनको लेकर इनको स्टडी करके चार्जिंग कंप्लीट कर सकते हैं। प्रभगुण को अनम्यूट किया है मैंने, प्रभगुण, प्रभगुण बेटा। Yes, sir. बेटे इज एवरीथिंग क्लियर? Yes, sir. सारा समझ में आ गया? Yes, sir. बोर्ड क्लियर है? Yes, sir. कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं? No, sir. जानवी आप अनम्यूटेड हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग डियर बेटे, गुड मॉर्निंग। तनुष्का आप वेट करिए, बोलो जानवी। सर एक बार चार्जिंग बाय इंडक्शन दोबारा समझा दो थोड़ा सा। बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा क्यों, पूरा समझाएंगे बेटा। जानवी के बाद एक और बच्चा था, मुझे मिल नहीं रहा, वो हैंड रेज किया था अभी अभी।
हाँ जी तनुष्का, यू आर अनम्यूटेड। Sir, actually, I wanted to know about the method of induction, and Janvi has already asked about it. ओके बेटे ओके, लेट अस बेटे अगेन Thank you, sir. चार्जिंग बाई दिवांश भगत, अनम्यूटेड हैं आप, बोलो। सर मोबाइल की चार्जिंग कैसी होती है? मोबाइल की चार्जिंग भी बताता हूँ बेटे, 1 मिनट वेट कर लीजिए। वो आपकी चार्जिंग बाई बेटे कंडक्शन होती है, मोबाइल ओके सर। चार्जिंग बाई कंडक्शन बेटे। और पुत्र चलें, नो यस सर। आइए बेटे मैं आपको चार्जिंग बाई इंडक्शन एक बार फिर से समझा देता हूँ, स्टेप बाय स्टेप बेटे सुनिएगा ध्यान से। मेरे पास एक बेटे स्फीयर है, मेटल का स्फीयर है, कॉपर का स्फीयर है, बीच में से खाली है। इसको मैं बेटा चार्ज करना चाहता हूं। इसको मैंने एक वुडन स्टैंड के ऊपर रख दिया ऐसे, ये नीचे इसके ये वुड का स्टैंड है, ये कॉपर का कंडक्टर है, बीच में से खाली है, हॉलो कंडक्टर है। आपको पता है कॉपर में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब आपने क्या किया, इसके नजदीक एक ग्लास रॉड को आप चार्जिंग बाय फ्रिक्शन के साथ चार्ज करके, जिसके ऊपर ये पॉजिटिव चार्जेस थे, इसके नजदीक ले आए। टच नहीं करना, फिजिकल कांटेक्ट नहीं करना, नजदीक ले आए हो। उससे क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज इसके अपोजिट चार्ज इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्जली पार्ट होते हैं, तो वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स को 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ इसने अट्रैक्ट कर लिया। बराबर के पॉजिटिव चार्जेस इससे अपोजिट फेस पे यहाँ पे अपीयर हो जाएंगे। बड़े ही ध्यान से सुनिएगा, जब तक आप रॉड को यहाँ रखोगे ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव चार्ज दोनों ही अपीयर रहेंगे इसकी सरफेस पे। अगर आप रॉड को अब हटा दोगे तो दोनों चार्जेस खत्म हो जाएंगे, क्योंकि आपके इलेक्ट्रॉन्स को खींचने वाली रॉड रही नहीं। अब अगर आप रॉड को यहीं रखोगे, आप नहीं मूव करवाते, और साथ ही साथ आप अपनी फिंगर से इसको टच कर देते हो ये पॉजिटिव चार्ज को, जब आप टच कर दोगे तो ये पॉजिटिव चार्ज सारा अर्थ में फ्लो कर जाएगा, और उसके बाद आप इस रॉड को हटा दीजिए। अब जब आप रॉड को हटाओगे, ये तो चार्ज आपका ऑलरेडी ग्राउंड में चला गया था, अब आपने ये रॉड भी हटा दी, तो ये नेगेटिव चार्जेस हैं। डियर चिल्ड्रन जरा ध्यान से सुनिएगा, नेगेटिव विल रिपेल नेगेटिव, ये तब तक रिपेल करेंगे जब तक इनके बीच में एक यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो जाता, बराबर के डिस्टेंसेस पे नहीं आ जाते। तो ये 3 4 5 6 ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स अपने आप को बराबर डिस्टेंसेस पे डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। दिस इज योर चार्जिंग बाय इंडक्शन। डियर चिल्ड्रन, मे आई एक्सपेक्ट कि सारे स्टूडेंट्स को क्लियर है अब बेटा? उत्तर जी बोलिए सारे स्टूडेंट्स बेटा। ओके, तनुष्का को समझ आ गया। एक और बच्चा भी था, देवांश, दिविता, वेरी नाइस बेटे, थम्स अप फ्रॉम माय साइड टू यू ऑल। अब बेटे आइए आगे चलते हैं। हमारा इसके बाद बेटे कंसेप्ट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, बेटे कंसेप्ट है हमारा। आइए देखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को बच्चों हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, मैं पहले बेटे लिख देता हूं फिर समझाता हूं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट जो है, दिस इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। रिपीट करूंगा मैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट is defined as the work done in bringing a unit positive charge from infinity to, ये इंफिनिटी का साइन है, इंफिनिटी का मतलब होता है बहुत दूर, इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। बच्चों आपके पास एक चार्ज है, आप इसको इंफिनिटी से, पॉजिटिव चार्ज है, आप इसको अपने उस पॉइंट पे लेके आए हो जहां पे आपने निकालना है पोटेंशियल। जरा ध्यान से समझिएगा,
मान लीजिए ये पॉइंट P है, आप इस पॉइंट पे किसी चार्ज की वजह से पोटेंशियल निकालना चाहते हो। आपने क्या किया, ये मान लो बड़ी दूर कोई पॉइंट है इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, यहाँ पे आप यूनिट चार्ज को उठाकर ऐसे लेके आ रहे हो। ये देखिए, आप रेंडमली किसी भी पाथ के अलोंग लेके आ सकते हो। आपने लेके आके यहाँ छोड़ दिया, आपको चार्ज लेके आने के लिए कुछ वर्क करना पड़ा। दैट वर्क डन डिवाइडेड बाय दिस चार्ज, that is called electric potential at this point. It is denoted by V. So electric potential इस पॉइंट पे कितना होगा, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। चार्ज तो चलो आपने वैसे यूनिट चार्ज लिया था, अदरवाइज इट इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ये इसका फार्मूला है आपके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए। और बच्चों याद रखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी, इसको आप बेटे वोल्ट में मेजर करते हो। ऐसा यूनिट इसका बेटे वोल्ट है। इट इज मेजर्ड इन वोल्ट्स बेटा। और पुत्र और थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को मेजर करने वाले डिवाइस को हम बेटे वोल्ट मीटर कह देते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वोल्ट्स में मेजर करते हो आप, जो जैसे आप लेंथ ऑफ ए लाइन मीटर स्केल से मेजर करते हो, वैसे ही पोटेंशियल को आप बेटा जो है वोल्ट मीटर से मेजर करोगे बेटा। वोल्ट मीटर, दिस इज द डिवाइस यूज्ड टू मेजर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। थोड़ा सा और आपको आगे ले चलूं, अगर मैं वोल्ट के बिना हमारे पास और भी यूनिट्स हैं। ऐसा यूनिट तो हमारा नो डाउट वोल्ट है। अगर बेटे आपको बड़ी कम वोल्टेज मेजर करनी पड़े तो आप मिली वोल्ट, 1 मिली वोल्ट 10⁻³ वोल्ट होगा, 1 माइक्रो वोल्ट 10⁻⁻6 वोल्ट होगा। ये छोटे यूनिट्स हैं बेटे, बड़े छोटे छोटे यूनिट्स हैं। बड़े यूनिट्स भी हमारे पास ऐसे ही होंगे। अगर आपको बहुत ज्यादा बड़ा वोल्टेज मेजर करना है तो आप किलो वोल्ट की हेल्प ले सकते हो। 1 किलो वोल्ट 10⁻³ वोल्ट होता है। आप लोगों ने कभी देखा होगा, आप अपनी सिटी से बाहर जब जाते हो तो इलेक्ट्रिसिटी की बड़ी बड़ी तारें जो होती हैं, अगर आप वहां पे ट्रांसफार्मर के साथ अटैच हुई देखो, वहां पे उन्होंने लिखा होता है कि 33 kV डेंजर साइन भी बना होता है। 33 kV का मतलब होता है 33 किलो वोल्ट। हमारे घर में वो जो सप्लाई आती है, इट इज एट 220 वोल्ट्स बेटा। तो 220 वोल्ट कुछ भी नहीं, वहां पे 33,000 वोल्ट्स हैं। तो वो तो वैसे ही वेरी डेंजरस हो जाती है। अगर हम थोड़ा सा उसके पास पार्किंग करेंगे तो दैट में क्रिएट सम डेंजरस इफेक्ट्स आल्सो। इससे भी बड़ा यूनिट है 1 मेगा वोल्ट 10⁻6 वोल्ट्स के बराबर होता है। बच्चों इन यूनिट्स का आप लोगों को पुत्र ध्यान रखना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ द यूनिट्स हैं बेटा। मेगा वोल्ट, मिली वोल्ट। तनुष्का को मैं अनम्यूट कर रहा हूं पुत्र, बोल दीजिए। 1 मिनट बेटे, 1 मिनट। हाँ जी तनुष्का। So I'm not clear about the second unit of volt. Please explain it again. सेकेंड यूनिट देख लो बेटा। आपके पास था बेटे मिली वोल्ट, माइक्रो वोल्ट। मिली 10⁻³ वोल्ट, माइक्रो -6 वोल्ट, किलो वोल्ट 10⁻³ वोल्ट, मेगा 10⁻6 वोल्ट। देवांश बोलो। सर सीजीएस यूनिट क्या है? सीजीएस यूनिट वोल्ट। सी नहीं, दैट इज नॉट वोल्ट, दैट इज स्टेट वोल्ट। ओके सर। हाँ जी। सो बेटे डियर चिल्ड्रन, बेल हैज गॉन, आई एम लीविंग नाउ। आई एक्सपेक्ट कि सारे बच्चों को पता चल गया होगा। अब थोड़ा थोड़ा बेटे बुक को भी साथ पढ़ना स्टार्ट करिए। सो बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड टू यू ऑल। थैंक यू ऑल बेटा।